हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पिछले एक माह से हज़रत ख्वाजा अब्दुर रहमान ख़ान उर्फ़ सैलानी सरकार अलैहि रहमत व रिज़वान की सवाने हयात को आप लोगों के गोश गुजार कर रहे हैं। जो सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दो वीडियो में इख्तिताम को पहुँचेगा। जिस तरीके से हज़रत ख्वाजा अब्दुर रहमान ख़ान उर्फ़ सैलानी सरकार अलैहि रहमा ने पूरी दुनिया इंसानियत के लिए और बिलखुसूस इलाक़ा बरार की सरज़मीन पर एक ऐसी सिलसिले तरीक़ की बुनियाद को रखा जिससे इलाक़ा बरार के मुसलमानों ने फ़यूज़ व बरक़ात हासिल किया और अपनी ज़ाहिरी और बातिनी प्यास को बुझाया। उसी तरीके से आपके पीर मुर्शिद मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमा जो है, जो चोपड़ा की सरज़मीन पर आराम फरमा है, ये वो ज़ात बाला तवार है जिन्होंने अपनी ज़ाहिरी हयात के अंदर दीन की बहुत सी खिदमात को अंजाम दिया। इससे अंदाज़ा हम उनके खुलफा मिसाल के तौर पर मशहूर व मारूफ सरकार दादा सैलानी जो है, यह आपके चहीते खलीफा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलाक़ा बरार की सरज़मीन पर जितना शोहरा आपके नाम का लोग गाते हैं, उसी तरीके से आपके पीर मुर्शिद मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमा की बेशुमार फ़ज़ाइल व करामात कुतुब सैर और कुतुब तसव्वुफ़ के अंदर दर्ज है। सरकार खैरुल्लाह शाह मुजर्रद अलैहि रहमा फरमाते हैं, जिस वक्त मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे धरनगाँव की सरज़मीन पर जाने का हुक्म दिया, जब मैं धरनगाँव की सरज़मीन पर पहुंचा तो वहाँ पर मैंने एक मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात की। जब उन्होंने मुझे देखा और मेरे चेहरे को देखने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि खैरुल्लाह शाह, आप एक बहुत बड़े बाप की औलाद है, आप एक बहुत बड़े दरख्त की शाख है, आप अपने वक्त के जय्यद पीर मुर्शिद सरकार सैलानी से मुंसलिक है और ये वो हुजरा है जहाँ पर मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमा आराम फरमाया करते थे। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, एक वक्त वो था जब मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद ने मुझसे कहा था कि मौलाना साहब, आप मेरे मुरीद हो जाए, आप मुझसे बैत हो जाए। तो उस वक्त मैंने मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद से कहा था कि हुजूर, आपसे बैत करके मुझे क्या हासिल हो जाएगा। तो मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमा ने कहा था कि इमाम साहब, जिस दिन आप हमसे बैत होंगे आप ये दुनिया को भूल जाएंगे, गोया सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैंने मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद से ये कहा था कि मुझे ऐसा पीर नहीं चाहिए जो मुझे सब कुछ भुला दे। अब इतना कहने के बाद जिस दिन मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमा का विसाल हुआ, उस दिन मैं किसी काम के तहत जंगल में गया हुआ था। जब मैं जंगल में पहुंचा, कुछ काम के लिए, कुछ ज़रूरत से फारिग होने के लिए मैं जंगल में पहुंचा, तो मैंने देखा कि जब वो रास्ता जो था, उस रास्ते पर एक सफ़ेद कपड़े के अंदर एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग रास्ते से चल रहे हैं। अब जैसे मैंने उनको देखा तो मुझे महसूस ये हुआ कि ये वही है जिन्हें दुनिया मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमा के नाम से जानती है। मैंने उनसे आवाज़ दिया, उनको पुकारा कि हुजूर ठहरिए। मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद ने कहा कि गाड़ी का वक्त करीब है, हमें पंजाब जाना है, हम ठहर नहीं सकते। इतना कहा, कहने के बाद जब मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमा वहाँ से गए तो मैं जब घर आया तो चोपड़ा की सरज़मीन से ये खबर आई कि अपने वक्त के एक शेख कामिल हज़रत मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमा का विसाल हुआ। तो मेरे दिल को एक अजीब सा सदमा पहुँचा कि उस वक्त आपने मुझसे कहा था कि मौलाना साहब, आप हमसे बैत हो जाए। तो ये मेरे दिल पर बड़ी गए गुजरी कि अपने वक्त के एक सूफ़ी कामिल से मैं बैत ना हो सका, ये मेरी बदकिस्मती है। हुजूर मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहि रहमा की वो ज़ात तय्यबा है जिन्होंने दुनिया इंसानियत के अंदर और बिलखुसूस इस इलाक़ा बरार की सरज़मीन पर तसव्वुफ़ की एक ऐसी बुनियाद रखा जिससे आज लोग अपनी रूहानी और ज़ाहिरी प्यास को बुझाते हैं और क़यामत तक लोग आपके दरबार मुक़द्दस से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ करते रहेंगे।
اس لیے کہ یہ وہ اللہ کے مقدس ولی ہے جنہوں نے لوگوں کی ظاہری اور باطنی تربیت کر کے ان کو بت قدوں سے نکال کر اللہ کے گھر تک لایا اور ان کو اس ماحول کے اندر ڈھالا، ان کی اس طریقے سے تربیت کی کہ وہ لوگوں نے ہمیشہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر، کفر کی زندگی کو چھوڑ کر مذہب اسلام کو اپنا مذہب بنایا اور اسی کے اندر پناہ لی۔ اور جہاں جہاں مولانا خیر الدین مجرد علیہ الرحمہ کے چاہنے والے، جہاں جہاں جن کی مزاریں ہے، جہاں جہاں آپ کے متعلقین ہے، وہ آج انشاءاللہ العزیز اور الحمدللہ ان کے دیار پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوا کرتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزاری، خدمت خلق کرتے کرتے آپ اس دار فانی سے دار بقا کی جانب